हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है कि पास्ट में जब आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ उस समय आपके पर्सन को आपसे इतना ज़्यादा प्यार तो नहीं था। फिजिकल अट्रैक्शन उस समय ज़्यादा था, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन को ये लगता था गाइस कि जैसे उन्होंने बाकियों के साथ रिलेशनशिप रखा उसी तरह से ये भी रिलेशनशिप रहेगा। और उस समय गाइस आपके पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे। और उस समय गाइस ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिश्ते से निकल कर आए थे या फिर आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जो ख़त्म हुआ था, ये भी हो सकता है। या फिर ये आपके साथ हुआ हो, ये भी हो सकता है जब आप अपने पर्सन से मिले थे। और आपके पर्सन को जब आप मिले तो उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, मतलब वो जो चाहते हैं वो आपके साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन वो प्यार के मामले में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। फिजिकली अट्रैक्टेड वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा थे। और आपके पर्सन ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं गाइस जो खूबसूरती की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो पुरानी चीज़ को छोड़कर उस चीज़ की तरफ भागने लगते हैं। इस टाइप के आपके पर्सन का नेचर हो सकता है। लेकिन गाइस कुछ टाइम रिश्ता चलने के बाद अचानक चीज़ें ख़राब होने लगी। आपके पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ रहते थे, कभी वो आपकी लाइफ में आते और कभी चले जाते। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और आपके पर्सन का ये था कि आपसे कोई अच्छा भी उन्हें मिल सकता है और उनको ये भी पता था कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, आप उनके पीछे भागने वाले इंसान हो। ये आपके पर्सन को पता था क्योंकि आप ऐसा करते भी थे कि जब भी वो आपकी लाइफ से जाते तो आप उन्हें मनाने में लग जाते थे। पहले से उन्हें कांटेक्ट करते थे, आप उनसे सॉरी बोलते थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को एक घमंड भी था कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा हुआ गाइस कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। ऐसा भी कुछ के साथ हुआ होगा कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली और आपको उन्होंने छोड़ दिया। तो धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता ख़राब होने लगा गाइस। और फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही अपने पर्सन से अलग हो गए और कुछ के पर्सन ने ही उन्हें छोड़कर अब वो आगे बढ़ गए। ऐसा भी है कि कुछ के पर्सन खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और आपको पीछे छोड़ दिया। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने पर्सन को छोड़ दिया क्योंकि आप इस रिश्ते से खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपको इस रिश्ते का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से आपने सोचा कि यहाँ से अब अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को आपकी कदर समझ में आई है गाइस। आपके पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये सब होगा, कि आप उन्हें छोड़कर अलग हो जाओगे। आपके पर्सन को ये पता था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। लेकिन आप अभी जो स्ट्रांग हुए हो, उनसे उनसे दूर रह रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन को ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। जो पर्सन उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, जो उनके पीछे पीछे भागता था, आज वो इंसान उनसे दूर कैसे रह रहा है, ये आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो गया। और आपके पर्सन का घमंड भी टूटा है गाइस। जो उनको घमंड था कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, वो घमंड भी उनका टूटा है। और आपके पर्सन इस वजह से परेशान भी हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, इस वजह से आप अभी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो। तो ये सब बात आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है गाइस कि आप उनकी लाइफ में आए तो उन्हें अबंडेंस भी मिली, उनके साथ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन आपसे अलग होने के बाद सब कुछ ख़राब क्यों ना हो रहा है, उनका करियर, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम जो भी है। तो आपके पर्सन को लगता है कि ये सब आपसे दूर होने की वजह से हुआ है। और अभी आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं गाइस। वो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है और उन्हें जो उन्होंने गलतियाँ की पास्ट में उसका पछतावा भी है। आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है गाइस, वो हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने को भी तैयार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपसे दूर होने की वजह से उन्हें परेशानियां मिल रही हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है गाइस कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, खुद को आपसे दूर कर लिया। और इसी वजह से और ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि उनकी लाइफ में परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि किसी अच्छे इंसान को दर्द देने से क्या होता है।
आप उस समय जितना दुख झेले हो गैस, आपके पर्सन को उसका एहसास भी उस समय नहीं था, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त थे। लेकिन अब जब उन्हें तकलीफ़ मिल रही है, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया है, कि आप कितना कुछ सहे हो, ये अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। इस वजह से वो पछताते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और थोड़ा टाइम और है गाइस, थोड़ा वेट और कर लीजिए, आपके पर्सन हील हो रहे हैं और वो आपके लिए एक्शन लेंगे। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और आपके लिए वो एक्शन लेने को भी तैयार हो रहे हैं। और 24/7 आप उनके दिल और दिमाग में रहते हो गाइस। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। और जहाँ भी वो अभी स्टक हैं, वहाँ उन्हें तकलीफ़ परेशानियाँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब आपके प्यार की कदर समझ में आई है। और आपके पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। और वो आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं गाइस। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच हुआ उसे भूलकर अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और अब आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और आपके लिए वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।